श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पाठ है। वाल्मीकि रामायण की अनेक प्रकार की पारायण विधियां हैं। श्री राम सेवा ग्रंथ, अनुष्ठान प्रकाश, स्कांदोक्त रामायण महात्म्य, ब्रह्म पुराण तथा शांकर, रामानुज, मध्व रामानंद आदि विभिन्न संप्रदायों की अलग अलग विधियां हैं, यद्यपि उनका अंतर साधारण है। इसी प्रकार इसके सकाम और निष्काम अनुष्ठानों के भी भेद हैं। इसी प्रकार इसके सकाम और निष्काम अनुष्ठानों के भी भेद हैं। सब पर विस्तृत विचार यहाँ संभव नहीं है। वाल्मीकि के परम प्रसिद्ध नवान पारायण की ही विधि यहाँ लिखी जा रही है। चैत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्ल पंचमी से त्रयोदशी तक इसके नवाहन पारायण की विधि है। चैत्र माघी कार्तिकी च शीते पक्षे च वाचेति। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचेत। नवाहं सुमहापुण्यं श्रोतव्यं च प्रत्येनतः। श्रोतव्यं च प्रत्येतन्नतः। पंचम्यां दिनमारभ्य रामायण कथामृतं। नवाश्रवणेनैव सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। चैत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्ल पंचमी से त्रयोदशी तक इसके नवाहन पारायण की विधि है। किसी पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ मंदिरों में या अपने घर पर ही भगवान विष्णु तथा तुलसी के सन्निधान में वाल्मीकि रामायण का पाठ करना चाहिए। एतदर्थ यथासंभव कथा स्थान की भूमि को संशोधन, मार्जन, लेपनादि संस्कारों से संस्कृति कर कदली, स्तंभ तथा ध्वजा, पताका, वितानादि से मंडित कर देना चाहिए। मंडप का मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो और उसके बीच में सर्वतोभद्र से युक्त एक वेदी हो। अन्य वेदियां, कुंड तथा स्थंडल आदि भी हों। मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में वक्ता अर्थात व्यास एवं श्रोता का आसन हो। व्यास आसन के आगे पुस्तक का आसन होना चाहिए। श्रोताओं का आसन विस्तृत हो। श्रोताओं का आसन विस्तृत हो अर्थात बहुत बड़ा हो। व्यास का आसन श्रोता से तथा पुस्तक का आसन वक्ता से भी ऊंचा होना चाहिए। व्यास का आसन श्रोता से ऊंचा और पुस्तक का आसन वक्ता से भी ऊंचा होना चाहिए। फिर प्रायश्चित तथा नित्य कृत्य करके भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए अथवा पुस्तक पर ही सपरिकर सपरिचित श्री सीताराम जी का अर्थात भगवान श्री रामचंद्र, भगवती सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी आदि का आवाहन करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त उपकरणों से अलंकृत पंचम
पंच पल्लवादि से युक्त कलश स्थापित कर स्वस्त्ययन पूर्वक गणपति पूजन, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, लोकपाल, दिक्पाल आदि का पूजन तथा नांदी श्राद्ध करके सपरिच्छद भगवान श्री राम जी की पूजा करें। तदंतर काल तिथि, गोत्र नाम आदि बोलकर उनकी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वरूम ममोपाते दुरित क्षय पूर्वकम श्री सीताराम प्रीत्यर्थम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमते समेत श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम च श्री रामचंद्र प्रसादेन सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री रामचंद्र पूजनमहं करिष्ये। श्री वाल्मीकि रामायणस्य पारायणं च करिष्ये। तदंगभूतं कलश स्थापनं स्वस्त्ययन पाठं गणपति पूजनं बटुक क्षेत्रपाल योगिनी मातृका नवग्रह तुलसी लोकपाल दिक्पालादि पूजनं चाहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करने के बाद पूजन करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम श्रीकेशाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकार से पूजा करें। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतम श्री रामचंद्रम ध्यायामि। भगवान राम का ध्यान करें। श्री रामचंद्राय ध्यायामि। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्री रामचंद्राय नमः। रत्न सिंहासनं समर्पयामि। सिंहासन अर्पण करें। पाद्यं समर्पयामि। पाद्यते अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य दे स्नानीयम समर्पयामि। स्नान कराए। आचमनीयम समर्पयामि। आचमन कराए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करे। यज्ञोपवीत भरणम समर्पयामि। यज्ञोपवीत आभूषण दे। गंधान समर्पयामि। चंदन कुमकुम लगावे। अक्षतानि समर्पयामि अर्थात चावल को चढ़ाए। पुष्पाणि समर्पयामि अर्थात पुष्पमाला को चढ़ाए। धूप माग्रापयामि अर्थात धूप दे। दीपम दर्शयामि दीपक को दिखाएं। नैवेद्य फलानि च समर्पयामि। नैवेद्यम फलानि च समर्पयामि अर्थात नैवेद्य और फल अर्पण करें। तांबूलम समर्पयामि पान को चढ़ाएं। कर्पूर नीराजनम समर्पयामि आरती करे। छत्र चामरादि समर्पयामि छत्र चामरादि अर्पण करे। पुष्पांजलिम समर्पयामि पुष्पांजलि अर्पण करे। प्रदक्षिणा नमस्कारान समर्पयामि प्रदक्षिणा और नमस्कार करें।